क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, जो मोस्टली एग्जाम में आता है। ये जो क्वेश्चन है, मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, छोटे छोटे चेंज है क्वेश्चन में, लेकिन पेपर में जो भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट एक टाइप में कर देते हैं। चारों क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखना आप, ठीक है। इसमें आपको बोला गया है क्वेश्चन समझिएगा, एक लीप ईयर का, एक नॉन लीप ईयर का है, और किसी में कुछ और वर्डिंग लिखी है, किसी और में। और एक बात और, ये मैंने संडे से लिया है, आप हो सकता है क्वेश्चन जो पेपर में आया संडे आया या मंडे आया या ट्यूसडे आया, समथिंग जैसा भी आया, तो डे से रिलेटेड है, होगा क्वेश्चन वैसे ही। पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन ए लीप ईयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं। दैट मीन्स अगर काउंट करें तो 52 वीक्स पूरे और 2 दिन एक्स्ट्रा। वो 2 दिन का ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये 52 वीक्स तो पूरे हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। जो ये 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, वो 2 दिन कौन से हो सकते हैं, उन 2 दिन का ग्रुप क्या हो सकता है, या तो वो मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या वेडनेसडे और थर्सडे, या नेक्स्ट 2 डेज फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। कितने हमारे बने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे जो ये बने हैं 7 चांसेस बने हैं। यानी आउटकम कितने हैं हमारे, सैंपल स्पेस में 7 है ये, और हमें प्रोबेबिलिटी मांगेगी संडेज की, तो हमें संडे का ढूंढना है, संडे कब कब आ रहा है। और एक और बात, जरूरी नहीं कि संडे और मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, सबका आंसर सेम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे, संडे कब कब आ रहा है, देखिए संडे यहाँ 2 जगह आ रहा है, सैटरडे संडे या संडे मंडे, मतलब ये जो 2 दिन होंगे हमारे, या तो शनिवार इतवार होंगे या इतवार सोमवार होंगे, ये 2 ग्रुप बन रहे हैं। तो दैट मीन्स हमारा जो फेवरेबल है वो कितने हैं, 2 है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी होगी फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट मीन्स 2/7। और भी प्रोबेबिलिटी हमें 53 संडे की मांगी गई है, तो 53 संडे होने की क्या चांसेस है, 2/7। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, उसमें मांगेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन एन ऑर्डिनरी ईयर। दैट मीन्स नॉन लीप ईयर में मांगा गया हमसे। अब हमसे कहा गया है कि जो नॉन लीप ईयर है उसमें क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमसे क्या मांगा गया, 53 संडे इन ए ऑर्डिनरी ईयर। 53 संडे कहा गया है, तो दैट मीन्स पहले नॉन लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में हमारे पास कितने डेज होते हैं, 365 डेज। दैट मीन्स पूरे हमारे 52 वीक्स एंड 1 डे एक्स्ट्रा। वो 1 डे कुछ भी हो सकता है, सॉरी 1 वीक लिखे मैंने, 1 डे, वो 1 डे कुछ भी हो सकता है, या तो संडे हो सकता है, या मंडे हो सकता है, या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, टोटल 7 चांसेस हमारे पास। फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक संडे की प्रोबेबिलिटी मांगी, संडे हमारा फर्स्ट डे में है, दैट मीन्स हमारी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल कितनी है, 1, और टोटल सैंपल स्पेस है 7, तो प्रोबेबिलिटी है हमारी 1/7। ठीक है स्टूडेंट, अगर लीप ईयर था तो आंसर आएगा 2/7, और नॉन लीप ईयर में आंसर आया 1/7। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे और बोला है, देखिए और 53 मंडे। इससे अगले क्वेश्चन जो मैंने लिखा है सेम ऐसे ही लिखा है, बस फर्क क्या है, इस डिजिट का, इस वर्ड का फर्क है, और एंड, या तो और या एंड, इनमें से एक होगा हमारे पास। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, 53 संडे और मंडे। अगेन दोबारा हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा वैसे ही बनेगा। सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, लीप ईयर में हमारे कितने डेज होते हैं, 360 डेज। दैट मीन्स कितने होते हैं, 52 वीक्स एंड 2 डेज एक्स्ट्रा। वो 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं, वो जो ग्रुप बनाया था दोबारा बनाएंगे। हमारा मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। टोटल 7 स्पेस बने हैं, 7 हमारे पास टोटल आउटकम बने हैं। अब हमसे 53 संडे और मंडे मांगे हैं। पहले संडे देखते हैं, संडे कहाँ है, तो संडे यहाँ है,
और यहाँ है, और मंडे यहाँ है, और एक और बार मंडे 2 बार आ गया इसमें, है ना। तो प्रोबेबिलिटी हमारी टोटल कितनी बनी, ये दिख रहा है कितने ग्रुप बने हमारे 3, और सैंपल स्पेस में 7 और फेवरेबल आउटकम है ओनली 3। तो हमारा यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी 3/7। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें बोला एंड 53 मंडे, सेम हमारा बनेगा ये पैटर्न। लीप ईयर में टोटल 360 डेज है, यानी 52 वीक्स प्लस 2 डेज। हम तो संडे मंडे ये हमने वही दोबारा ग्रुप बनाया, लेकिन अब हमसे कहा गया है कि हमें जो निकालना है 53 संडे एंड 53 मंडे मीन्स कि संडे और मंडे दोनों, ठीक है, संडे और मंडे दोनों बोला है। तो संडे और मंडे दोनों कहाँ है हमारे पास, सिर्फ एक ही जगह पर है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम इस केस में 1 हुआ, तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है 1/7। तो दोनों क्वेश्चन में बहुत फर्क था। दोनों क्वेश्चन में से अगर एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे यही गलती दे देते हैं, अगर और है तब भी सेम आंसर लिख देते हैं, एंड है तब भी। बट और में ध्यान देना है, और बोला है तो उन्होंने कहा है कि या तो 53 संडे हो या 53 मंडे हो, उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी 3/7। लेकिन अगर 53 संडे और 53 मंडे बोला है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है, संडे एंड मंडे, एंड दोनों का सिर्फ एक ही केस है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी 1/7। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को एग्जाम में प्रोबेबिलिटी का। तो इसको अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।